हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए हमने यहाँ पे खंड फैब्रिक्स लिए हैं, दो अलग अलग कलर के। आप अपने हिसाब से कोई भी अपने चॉइस से फैब्रिक ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दो फार्मा बनाए हैं। ये जो फार्मा है, ये जो हमारा ज्योमेट्रिक में एंगल जिसे हम नापते हैं, कोण मापक जिसे बोलते हैं, वो है। उस हिसाब से मैंने ये फार्मा बनाया है। और रैंडमली मैंने 1-2 इंच का एक पेटल जैसा शेप बनाया है यहाँ पे। और अब तो इस मेजरमेंट से हमें 7 पीसेस काटते हैं, जो मैंने बकरम पे काटे हैं। कॉलर कैनवास जो हमारा आता है कड़क वाला, उस पे मैंने ये काटे हैं। और उसी तरह से हमें 7 पेटल के शेप भी बकरम पे काट लेने हैं। और अब ये जो पीसेस है वो हमें इस फैब्रिक पे काट लेने हैं चिपका के, और पेटल्स के जो शेप है वो इस फैब्रिक पे हम काटेंगे। फैब्रिक को इस तरह से बिछाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारे शेप है वो पेस्ट कर लूंगी, और साइड में हमें थोड़ी जगह रख के इसे पेस्ट कर लेना है। और अब साइड में जगह रख के हमें हर एक पीस को अलग कर लेना है इस तरह से। और इसी तरह से ये जो हमने पैटर्न्स लिए हैं उन्हें भी हम इस फैब्रिक पे काट लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे शेप काट के तैयार है। और अब हम इन्हें इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिनिशिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, और इसकी जगह पे आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। पर मैं हमेशा बुकरम यूज करना पसंद करती हूँ, ताकि इसके एक तो यहाँ के फ्रंट साइड में उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, और ये जो ग्लू के स्टेन्स आते हैं वो भी कपड़े के ऊपर हमें नहीं दिखते हैं। तो इसके लिए मैं जनरली बकरम का इस्तेमाल करती हूँ। और ऊपर से ये जो बकरम की वजह से आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसे वॉश भी आप करके इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे हर एक पीस को तैयार करके लेना है। तो इस तरह से हमारे सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब इसी फार्मा को लेकर इस तरह की जो हमारी शॉपिंग बैग्स आती है, उस शॉपिंग बैग्स या तो प्लेन वाली आप लेके इस तरह से हम उस पे सेम फार्मा ड्रॉ करके इसी तरह से टुकड़े हम काट लेंगे। तो ये इस तरह से सारे टुकड़े भी हमारे कट गए हैं। और अब हम इन्हें एक एक करके, ये जो हमारे पीसेस बने हुए हैं उनके पीछे हम इसे पेस्ट करते जाएंगे। पूरा ग्लू अप्लाई कर देना है। इस तरह से हमारे सारे पीसेस फिनिश्ड होके तैयार है। हमारे शॉपिंग बैग का पीसेस थे वो भी पीछे चिपका लिए हैं एक एक करके, और ये सारे पीसेस हमारे तैयार हैं। और उसी की तरह मैंने ये 36 इंचेस की एक फैब्रिक की पट्टी ली है, और उसे भी उसी तरह से मैंने बकरम के पट्टी पे चिपका लिया है। जैसे हमने ये पीसेस तैयार किए हैं उसी तरह से ये जो हमारे पीसेस बने हुए हैं उन्हें हमें इस पे लगाना है, इस पट्टी पे। और फिर सब होने के बाद हम इस पट्टी को फिनिश करेंगे। अब हमें इस पट्टी पे, और ये जो हमारे दिए के शेप बने हुए हैं नीचे के, उसे हम यहाँ पे एक एक लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैं एक लेस लूंगी और यहाँ पे इस तरह से मैं उसे लगा दूंगी। ये मैं सिलने वाली हूँ, पर आप चाहे तो इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। मेरा काम थोड़ा सिलाई का जल्दी से मुझे लगता है हो जाता है पेस्टिंग के मुकाबले, तो मैं ये इस तरह से इसे सिल दूंगी यहाँ पे एक एक करके। और इस सब पीसेस पे हमें इस तरह से लेस में इसे लगा दूंगी। और उसी तरह से यहाँ पे साइड में भी इस तरह से हम दोनों तरफ इस लेस को सिल देंगे। अब ये मैं सिलने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी भी तैयार है। तीनों मैंने यहाँ पे हुक्स भी लगा दिए हैं उसे लगाने के लिए। अब हम इस तरह से हमें इसे पेस्ट करना है एक के ऊपर एक करके, या तो सिलना है। और अब हम इन जो हमारी ज्योति है दिए की, उसको और इस दिए को इस पट्टी पे हम स्टिच करेंगे।
तो ये पहले बाती पे हमने सिल दिया है और अब ये थोड़ा यहाँ से हम यहाँ तक सिल देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिलाई कर दी और यहाँ पे स्टिच करके उसे जोड़ दिया। उसकी वजह से ये जो हमारी ज्योति है वो भी इस पे अच्छे से स्टिच हो गई है। और इसी तरह से मैं सारे दिए इस पे एक एक करके स्टिच करते जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे दिए और जो उनकी ज्योतियां थी उन्हें भी सिल दिया है। पेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, पर मेरा थोड़ा पेस्टिंग पे इतना ये नहीं है, तो इसके लिए मैं स्टिच कर रही हूँ। और अब हमें यहाँ पे कुछ लटकन जैसा तैयार करना है। तो इस तरह के फूल मैं यहाँ पे लगाऊंगी। देखिए इस तरह के, इस तरह से। और उसके नीचे हम कुछ लटकन तैयार करेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने पॉम पॉम बॉल लिया है और ये एक छोटा सा घुंघरू मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे एक सुई धागा डोरा से मैंने 6 पर्ल्स, एक पॉम पॉम बॉल और एक मैंने यहाँ पे घुंघरू डाला है। और मैं दूसरी सुई लूंगी और इसमें मैं 5 पर्ल्स डालूंगी। एक तरफ मैंने 6 पर्ल्स डाले हैं और यहाँ पे मैं 5 डालूंगी। और इसका जो 6th वाला पर्ल है उसमें मैं ये सुई डाल दूंगी ताकि वो एक ही साथ हमारा आ जाए इस तरह से। इस तरह से वो आ जाए हमारा लटकन। मैं यहाँ पे नीचे इसे इंसर्ट कर दूंगी। दोनों सुइयों को एक ही होल से इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा हल्का हमें इसे छोड़ना है ताकि इसके ऊपर हम इस तरह से ये जो हमारा फूल है वो पेस्ट या स्टिच कर सके इस तरह से। तो इस तरीके से हमारा ये लटकन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने वो पिरो दिया है अंदर की तरफ और पीछे मैं उसे एक सुई से लेके इसमें गांठ कर दूंगी और ये हम धागा पीछे से काट लेंगे। अब ये थोड़ा लूज मैंने रखा है और इसके ऊपर अब हम ये इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये तोरण तैयार है। अब इसका जो पीछे का फिनिशिंग है उसे हम कवर कर देंगे फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे हमने पहले यहाँ पे जैसे ग्लू अप्लाई करके चिपका दिया था उसी तरह से मैं यहाँ पे भी पूरा ग्लू अप्लाई करके उसे कवर कर दूंगी। मैं इसी तरह से इसे छोड़ दूंगी ताकि ये जो हमने ग्लू लगाई है वो पक्का हो जाए और ये पेस्ट हो जाए अच्छे से। और फिर हम उसका फाइनल लुक देखेंगे। प्यारा सा बंधनवार, प्यारा सा तोरण बनके तैयार है। दिवाली स्पेशल हमारा ये दियों का तोरण, वो भी फैब्रिक में बनके तैयार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक्स दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।